हाँ जी। जी पंडित जी, पहले अपना परिचय। जी, आप पहले भी बहुत बार मेरे पास आए हैं। ये पल पल का मैं धन्यवाद करता हूँ कि समाज में जागरूकता के लिए समय समय पर बार त्योहार के विषय में आप डिस्कस करते रहते हैं। मेरा नाम कमल शर्मा है और मैं ज्योतिषाचार्य हूँ यहाँ अपने खजांचियों के मंदिर में। बताइए। कमल जी, शर्मा जी, इस वक्त जो ये संक्रांति आ रही है, हाँ। ये एकादशी के दिन आ रही है। हाँ। तो उस कारण से, क्योंकि पहले परंपरा है कि अपने समाज के अंदर, सनातन समाज में उस दिन खिचड़ी का दान करते थे, चावल दाल मिला के उसका दान करने का प्रावधान है। तो अब इस दिन, इस समय एकादशी होगी, तो उस दिन वो कैसे करेंगे इस चावल का दान? अच्छा जी, अच्छा। ऐसा है कि हिंदू धर्म में ये बहुत बड़ा त्योहार है जो मकर संक्रांति है। ये पूरे हिंदुस्तान में ही मनाई जाती है। ये नहीं है कि हम जैसे होली है अपने यहाँ मनाते, साउथ में नहीं मनाते। दिवाली का भी ऐसा ही है। बहुत से क्षेत्रों में हमारे साउथ में दिवाली का पता ही नहीं लगता कब आई कब गई। ये तो उत्तर भारत के वहां बैठे मना रहे हैं। पर मकर संक्रांति हमारा हिंदू समाज का बहुत बड़ा दिन है और इसमें गंगा सागर का स्नान भी होता है पूर्व में। और दक्षिण में भी इसमें पोंगल नाम से चलता है। तो वो पोंगल भी खिचड़ी की तरह से ही। हाँ, तो उसमें क्या, साउथ में तो इसका कोई वहम नहीं है क्योंकि तिरुपति बालाजी साउथ में है और वहां पर एकादशी के दिन चावल का वितरण होता है। इसी प्रकार जगन्नाथपुरी में भी चावल वगैरह का प्रसाद वितरण होता है। तो हम अपने लिए कोई चीज करें वो तो देखो उसमें तो विचार 100 तरह का होता है। भी मैं करूं या ना करूं, मेरा 11 का व्रत है, मैं चावल खाऊं या ना खाऊं। हमने पकाई हुई चीज तो खिलानी नहीं किसी को। पैकेट्स देने हैं बंद, और वो भी जो लेगा वो उस दिन नहीं बनाएगा, है ना जी। तो दान जो होता है ना जी, दान तो उन वस्तुओं का करना चाहिए जो लोकाचार में हमारे चलता रहा है। और दूसरा, चावल हम खाएं या ना खाएं तो इसमें भी कई तरह का विरोध है। एकादशी का दिन होता है, देवउठनी 11 है और 15-20 हजार शादियां पूरे हिंदुस्तान में ज्यादा ही होती होगी, दिल्ली में 10,000 हो जाती है। तो लोग चावल भी बनाते हैं, खाते भी है, कोई पूछता भी नहीं है आज 11 है क्या, है ना। लेकिन फिर भी हम बनाकर किसी को कोई चीज नहीं दे रहे, पैकेट्स में हम खिचड़ी वगैरह का दान करें मिक्स करके, तो उसका कहीं भी कोई दोष नहीं लगता। और फिर माघ के महीने में सबसे उत्तम, आप सफेद चीज का आपने दान करना है, चावल की जगह आप तिल का दान कर सकते हैं। तिल का दान भी इस शरद ऋतु में सबसे उत्तम माना गया। तिल और गुड़ का दान करना, वो क्योंकि देखो लोहड़ी पर्व आ रहा है, वो पंजाब का है। हम भी पहले पंजाब में ही थे तो हमारा क्षेत्र भी सब लोहड़ी मनाता है ना जी। और उसमें तिल का और रेवड़ी का और गज्जक का और ये मूंगफली वगैरह ये प्रचलन है, हम लोग सब सेलिब्रेट करते हैं उसको। तो दान जो है वो पकाया हुआ अन्न चावल हम किसी को खिलावे, 11 को हो सकता है भी किसी का व्रत हो, दोष लगे, किसी को ना पता लगे क्या चीज खिला दी, तो ऐसा पका के नहीं देना। सूखा सीधा सूखा सामान कोई भी दान हम करना चाहे, और दान के लिए कभी भी किसी को रोकना भी नहीं चाहिए। ये धर्म है। एक हाथ कते दान कर रहा हो, ये हाथ तो इस हाथ को पता नहीं लगे कि मैंने क्या दान किया है। अब खिचड़ी तो बहुत, देखो ये तो एक नॉर्मल सी चीज है, लेकिन समय के अनुसार युग बदल गया। लोग मकर संक्रांति पर बहुत से कंबल का दान करते हैं, कोई अनेक प्रकार के, देखो वस्त्रों का दान भी होता है और कई बहुत सी चीजें हैं दान की जो कर सकते हैं। तो रिवाज के हिसाब से देना हो तो पैकेट्स में दें और कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कर सकते हैं हम। और सफेद रंग के तिल जो है वो विशेष तौर पर हम उसमें दे सकते हैं क्योंकि ये भी भगवान के रोम से उत्पन्न हुए हैं। सफेद तिल, काले तिल और भूरे रंग के तीनों प्रकार के तिल भगवान के रोम से उत्पन्न हुए हैं। और बगैर तिल के साथ दिए कोई भी दान पूर्ण नहीं होता। ऐसा मानते हैं कि तिल अगर साथ हो तो वो दान पूर्ण हो जाता है। आप क्विंटलों दान करो, उसके साथ 4 दाने तिल के हाथ में लेके संकल्प करके दे दिया तो हरि को समर्पित हो जाता है। ये समझ, ठीक है जी। और साथ में
ऐसा है कि जिस किसी का भी मान लो आत्मा नहीं मानती, दिल नहीं मानता कि मैं चावल तो मैं तो नहीं दान करूंगा, तो उसका कोई पाप नहीं लगता। अन्य वस्तुएं बहुत है दान करने की, और तिल के साथ वो अनेक प्रकार की वस्तुओं का दान कर सकता है। ये उसकी आत्मा की खुद की प्रसन्नता के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए।